ये तो आप देखिए मतलब ये कितने का है? ये अब मार्केट रेट तो मेरे को पता नहीं, मेरे ख्याल से 10 लाख 12 लाख से ऊपर ही होता है। अच्छा। ये आपका लैब वर्जन है, ये 90,000 रुपीज़ के जी होता है। इसको हम ब्राउन राइस में ग्रो करते हैं। ये बिल्कुल नॉन केमिकल, नॉन प्रिजर्वेटिव और वेज वर्जन है, जो लोग कीड़ा जड़ी खाना चाहते हैं। जैसे कि मॉरल्स के लिए बोला जाता है, गुच्छी के लिए बोला जाता है कि आपको ये वाइल्ड में ही मिलेगी, लेकिन ये हम सेकंड पर्सन है इन इंडिया जिन्होंने ये अपने प्रेमाइसिस में हमने ग्रो किया था। तो ये कहाँ पे आपने इसको उगाया? ये हमारा पपरसैली यहाँ कसार देवी है, यहाँ पे ही हमने ग्रो किया था। हमारे साथ जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प से। महिलाओं का बिजनेस में आना काफ़ी ज़रूरी है धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ में तो पलायन की समस्या इतनी ज़्यादा है, और यहाँ के लोग अगर यहाँ के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आगे भी हमको झेलनी पड़ सकती है। सर टर्नओवर अभी मैं कहना चाहूँगा लास्ट ईयर और उससे पहले से हमारा 2021 में मुझे याद है 7 लाख के आसपास था। अभी हम 45 से 50 लाख का एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ईयर एंड पे, और अभी रेवेन्यू धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। हमको 2023 वाले 22-23 वाले बैच में हमको ग्रांट मिली थी 20 लाख की। तो लंबी प्रोसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को देना चाहती है जो एक्चुअल में ग्राउंड में कर रहे हैं। और हमने स्टार्टिंग से ही, जब भी स्टार्ट हुआ था हमारा, तब से हम ग्राउंड में ही काम कर रहे हैं ज़्यादा। अभी हमारे 70 to 80% रिटर्न कस्टमर्स हैं, घी और हनी के खासकर। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि घी की प्योरिटी कितनी अच्छी है हमारी। घी के अलावा आपका शिलाजीत भी काफी बिक रहा है जी। शिलाजीत का क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लद्योड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं, और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, कृषि बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ जो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इसी कड़ी में मैं गया हूँ ढौरा गाँव में, जो कि पड़ता है अल्मोड़ा जिले में। ये पड़ता है ढोल आश्रम वाली रोड पर, और सोमेश्वर से इसकी दूरी है लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है ढौरा गांव की सोमेश्वर से। वहां पे दो युवा हैं दोस्तों, एक है कमल पांडे, एक है नमिता टमटा। दोनों युवा मतलब पार्टनर हैं, एक फाउंडर है, एक को फाउंडर है। तो एक कंपनी इन्होंने 2020 में स्टार्ट की थी बाबा एग्रोटेक करके। तो उसके तहत जो है पहाड़ के उत्पाद, बहुत सारे उत्पाद ये बनाते हैं, खासकर मशरूम के उत्पाद शुरुआत में बनाते थे, लेकिन अभी घी से लेके, कीड़ा जड़ी से लेके, आपका मशरूम प्रोडक्ट से लेके, ग्रीन टी से लेके, बद्री गाय की घी से लेके, मतलब बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं। शिलाजीत भी इनके पास है। तो बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया इनका अभी टर्नओवर भी हो गया है और मेहनत भी बहुत है। तो किस तरह से ये वहाँ पे काम करते हैं, क्या इनकी प्रोसेस है, क्या क्या इनकी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट हैं, क्या इनकी सोच है, वो सब आज की वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को। बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, ले जाते हैं सीधे आपको ढौरा गाँव में और दिखाते हैं इनकी यूनिट, और इनसे बातचीत करते हैं, और उसके बाद इनके कसार देवी वाले स्टोर पे भी विजिट करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं ढौरा गांव में, और सोमेश्वर से इसकी दूरी है लगभग 80 किलोमीटर। तो यहां पे हम आए हैं बाबा एग्रोटेक में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो ये उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट है। यहाँ पे जो है बाहर से बोर्ड और बैनर भी लगा हुआ है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है और कैसे दो युवा पहाड़ की जो है तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे जो है कुछ महिलाएं हैं जो कि अपना काम कर रही हैं, और ये है नमिता, और ये जो नीचे बैठे भाई साहब ये है कमल। तो दोनों पार्टनर हैं, फाउंडर हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी आपको मिलाया जाएगा। नमस्कार। और जो इनका काम है, जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, वो भी दिखाया जाएगा बहुत बढ़िया से। तो फिलहाल मैं एक एक करके पहले कमल जी से आपकी बातचीत कराता हूँ, और उसके बाद नमिता से आपको मिलाऊंगा। मेरा नाम कमल है और मैं अल्मोड़ा के एक छोटा सा गाँव है ढौरा, जो कि लंगोड़ा ब्लॉक पे है। अभी वहाँ पे हमारी यूनिट है। मैं बेसिकली इससे पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए नेटवर्क आर्किटेक्ट काम करता था। कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम के बहाने जब यहाँ आए, तब हमने अपना मशरूम कल्टीवेशन के साथ ये स्टार्टअप शुरू किया है। अच्छा, तो बहुत कम शब्दों में और बहुत सरलता से बताइए कि आप करते क्या है और क्या कर रहे हैं, मतलब ये। सर हमारा एग्रीटेक स्टार्टअप है, जिसमें हम मेडिसिनल मशरूम, नॉर्मल मशरूम्स, ऑर्गेनिक ऐसे प्रोडक्ट जिसमें नॉन केमिकल, नॉन प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपकी पढ़ाई लिखाई थी? सर टेक्निकल एजुकेशन वाइज तो मेरा टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है। मैं MCA BCA मैंने किया हुआ था, और टोटल जो मेरा प्रोफेशनल काम भी रहा वो टोटली IT सेक्टर में ही रहा। तो एग्रीकल्चर से ऐसा कोई नाता नहीं था, बट फादर हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, आसपास हमने खेती देखी है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच हमारे अंदर पड़े हुए थे। तो पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? मेरी बेसिक एजुकेशन 8th तक अल्मोड़ा में GIC में हुई थी। उसके बाद सारी एजुकेशन मेरी दिल्ली में हुई, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन भी दिल्ली में हुई। और जॉब वगैरह? जॉब वगैरह मैंने गुड़गांव में करे हैं। 10 से 12 साल मैंने वहीं पे काम किया लगातार,
उसके बाद कोविड के बाद यहाँ आके 2 साल काम किया एंड देन 2023 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। तो क्या जॉब आप कर रहे थे उस समय? उससे पहले मैं सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, धीरे-धीरे अपना पढ़ाई आगे बढ़ाई। तो फाइनली नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर होते थे जहाँ पे हम बड़ी-बड़ी डिपार्टमेंट्स एंड कंपनीज़ के लिए नेटवर्क मॉनिटर करते थे। तो आपका जो ये स्टार्टअप है ये एक मतलब कोरोना की वजह से आया या फिर आपके मन में पहले से था? मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के बहाने ये एस्टेब्लिश हुआ, बट जो इसकी मशरूम का जो बीज हमारे अंदर पड़ गया था कि मशरूम सीखना है, करना है, वो कोविड से पहले 2019 में स्टार्ट हो गया था। अच्छा, तो मशरूम के बारे में आपको दिलचस्पी थी? मशरूम के बारे में दिलचस्पी थी क्योंकि जो माइंड में एक डेटा फीड था, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर में था, उसमें ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है जिसका बैकअप हो, जो टेक्निकल और साइंस का मिक्स हो, जो सस्टेनेबल हो। तो उसी से ने मुझको इंस्पायर किया कि क्यों ना मशरूम कल्टीवेशन सीखा जाए। अच्छा, तो अभी तो आप केवल मशरूम नहीं कर रहे, आपका तो बहुत मतलब ब्रांचेज़ हो गई हैं। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। क्या-क्या हो गया है इसमें? अभी सर अब जैसे हमको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे सस्टेन होना ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन कि आप सिर्फ मशरूम करो और मशरूम करके फिर आप सस्टेन ना कर सको। तो हम अभी मशरूम के साथ, औषधीय मशरूम के साथ घी पे काम कर रहे हैं, हम रॉ हनी पे काम कर रहे हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है, हिमालयन हर्बल टीज़ के हमारे पास 30 से 40 हमारे पास रेसिपीज़ हैं जो हम खुद के लिए भी करते हैं, व्हाइट लेबलिंग में अदर ब्रांड्स के लिए भी करते हैं। अलग लोगों के लिए भी करते हो? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो कीड़ा जड़ी भी आप इस पे भी काम जी। कर रहे हो, तो कीड़ा सर, जड़ी के बारे में थोड़ा कीड़ा बताइए? जड़ी का सर हमारा उससे रिलेशन ऐसा है कि क्योंकि हम मशरूम में काम करते हैं और कीड़ा जड़ी भी मशरूम का पार्ट है। तो हम लोगों ने जब कीड़ा जड़ी के बारे में पता चला, तो क्योंकि उसके लिए लाइसेंसिंग और लीगलिटी अलग है, तो ऐसी लैब में कल्टीवेट की जा सकती है कीड़ा जड़ी। तो उस मशरूम को हमने ग्रो किया, उसका पायलट किया और अभी लास्ट 2 साल से हम उसको अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं और अच्छा। उसके फ़ायदे भी लोगों को काफ़ी मिल रहे हैं। तो सर जैसे हम मशरूम के बारे में बात करते हैं तो लोगों को नॉर्मली जो है बटन के बारे में पता रहता है और ऑयस्टर के बारे में पता रहता है, लेकिन आप जो है बहुत सारे मशरूम पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस-किस प्रकार के मशरूम पे आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो जब हम यहाँ पे आए थे काम करने के लिए, सब बटन मशरूम पे ही काम कर रहे थे, तो पता ही चला कि बटन मशरूम सिर्फ़ विंटर्स में किए जाने वाली मशरूम यहाँ पे हो रही थी। और उसके बाद ऑयस्टर मशरूम भी लोग कर रहे थे, बट हमें लगा कि इसमें आय अर्जन उतनी नहीं हो रही थी, यानी कि फार्मर्स को भी अगर मैं एंगेज करूँ, युवा अपनी पढ़ाई छोड़ के भी अगर इसमें आना चाहे, तो कोई उसमें मार्जिन अच्छा होना चाहिए। तो हमने औषधि मशरूम के साथ गैनोडर्मा, रेशी मशरूम जिसको बोलते हैं, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज़ जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने शिटाके का ट्रायल किया है, गुच्ची मशरूम का ट्रायल अभी रिसेंटली हमने पूरी टीम के साथ किया है, मिल्की मशरूम है, ऐसे कई डिफरेंट मशरूम को ग्रो करके उनके बाय प्रोडक्ट भी हम लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, बाय प्रोडक्ट पे आपने काम किया। तो बिल्कुल। क्या-क्या प्रोडक्ट हैं उसके? सब बाय प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूँ, मशरूम के अचार से हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले, ताकि आम जनता को हम समझा सकें कि है क्या मशरूम। फिर हमने ड्राई मशरूम का पाउडर, ड्राई मशरूम सिंपल तरीके से, दूसरा उसके बाद मशरूम की हर्बल चाय, मशरूम मसाला चाय, कॉर्डिसेप्स जो कीड़ा जड़ी की मैं आपसे बात कर रहा था, उसका हमने सलनाटे एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जिसको आप हल्दी का जो दूध आप पीते थे उसका एक और सुपर एडाप्टोजेनिक प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के कई अभी चॉकलेट पे काम चल रहा है, उसके टिंचर और एक्सट्रैक्ट पे भी काम चल रहा है। अच्छा, जी। चॉकलेट भी बना रहे हो उसका? चॉकलेट का भी ट्रायल हो चुका है, जल्दी उसको हम प्रोडक्शन में लाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपके पीछे जो है घी की पैकेजिंग हो रही है। जी, बिल्कुल सर। तो घी पे भी आपका बहुत बढ़िया अभी काम चल जी रहा है। सर। तो इतना सारा घी कैसे आपके पास पहुँचता है, थोड़ा उसके बारे में जी, बताइए? जी बिल्कुल। तो सर जब मशरूम पे हम काम कर रहे थे, हमको रियलाइज़ हुआ कि देखिए सस्टेन करना ज़रूरी है, जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ। सस्टेन करने के लिए हमने घी पे काम शुरू किया 2022 से। पहले अल्मोड़ा से हम लोग लेते थे, अल्मोड़ा में हो गया, रानीखेत से लेते थे। धीरे-धीरे हमें डिमांड अच्छी आने लगी, तो हमने प्रॉपर तरीके से चंपावत में जो यूनिट थी, उनके साथ हमने टाई अप किया, जहाँ पे मिल्क कलेक्शन होता है, मिल्क की प्रोसेसिंग वहाँ पे होती है और उसके बाद उसको वहाँ से यहाँ लाके उसकी पैकेजिंग अपने ब्रांड में और साथ ही कई अदर ब्रांड भी हैं जिनके लिए हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं, यानी कि अगर किसी को अपने ब्रांड में हनी और घी लॉन्च करना है, सो वो डेफ़िनेटली हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इसकी प्योरिटी का कैसे आप ध्यान रखते तो हैं? प्योरिटी के लिए चाहे घी हो, चाहे हनी हो, चाहे हर्बल टीज़ हो, हम लोग टाइम टू टाइम, क्योंकि फसई की भी गाइडलाइंस हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू लैब टेस्ट करते रहते हैं। और बात रही कि कैसा घी है, अच्छा कैसा, तो टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी हमारे 70 to 80% रिटर्न कस्टमर्स हैं, घी और हनी के खासकर। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि घी की प्योरिटी कितनी अच्छी है हमारी। तो पांडे जी, अभी आपका जो है शिलाजीत पे भी काफ़ी बढ़िया जी। काम चल रहा है। तो कहाँ से आप ये शिलाजीत लाते हैं और कैसे इसको प्योरीफाई करते हैं? थोड़ा इसके जी। बारे में बताइए। तो शिलाजीत सर, आपने लद्दाखी शिलाजीत के बारे में सबने सुना है, आजकल एडवर्टाइजमेंट चल भी रहे हैं। हम लोग ने उत्तराखंड की रेयर शिलाजीत, जो कि हमारे मुनस्यारी वाले रीजन पे और उससे भी ऊपर आगे रीजन पे हमको बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो पहले तो क्योंकि उसको सीखने के पर्पज़ से हम लोगों ने खुद ही उसका शोधन, उसका फिल्ट्रेशन और ट्रेडिशनल टेक्निक से, जो कि सूर्यतापी या अग्नितापी बोलते हैं जिसमें, उससे हमने खुद बनाई। पर धीरे-धीरे, क्योंकि उसमें हैवी मेटल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें फॉलिक एसिड होता है, उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमने एक्सपर्टीज़ ऐड करने के लिए, और उसके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आप जब भी शिलाजीत ले रहे हैं तो उसमें लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेदिक लाइसेंस के साथ एक प्रॉपर यूनिट में अभी उसकी पैकेजिंग होती है,
उसके बाद उसका फॉलिक एसिड और हैवी मेटल लैब टेस्ट होता है, और उसका शोधन के लिए हम, ताकि बॉडी आपकी उसको डाइजेस्ट कर सके, हम त्रिफला का शोधन उसमें करते हैं। अच्छा, तो फिर बेच रहे हैं आप उसको? फिर बेच रहे हैं सर, बिल्कुल। तो अभी आपके स्टार्टअप को कितना टाइम हो गया है? सर स्टार्टअप को बाबा एग्रोटेक को 2020 से हमने स्टार्ट किया था, तो 6 साल हो चुके हैं। जो हमारा ब्रांड है बाबा इंडिया ऑर्गेनिक बायो, वो हमने 2023 में स्टार्ट किया प्रॉपर, क्योंकि ग्रो करना फिर भी आसान है, कल्टीवेट करना जब एक्सेस हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं मार्केट करना ज़रूरी है। उसी थॉट के साथ हमने अपना ट्रेडमार्क और ब्रांड स्टार्ट किया। तो 6 साल से आप सक्सेसफुली ये स्टार्टअप जो है रन कर रहे हैं, तो कह सकते हैं ऐसा कर रहे हैं। जी जी। तो हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ों में ही नहीं, पूरे देश भर में बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद ठप हो जाते हैं या फिर लॉस में चले जाते हैं। लेकिन आप कैसे इसको सस्टेन बना रहे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, ये मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैंने आईटी से सीखी, आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी होना ज़रूरी है, रेप्लिकेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, सस्टेन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे इनोवेटिव स्टार्टअप का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने देखा कि मशरूम उगाने से कुछ नहीं होगा, उसके सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है, उनको रेप्लिकेट कर सकें, उसको लोग खा सकें, वो ज़रूरी है, और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो हमने हटाए हैं। ऐसा नहीं कि हम जिद के मारे कि हमारा मशरूम है तो हम ही बेचेंगे, हमने कुछ प्रोडक्ट हटाए भी हैं। समय के साथ फीडबैक लेके, टेस्टिमोनियल्स लेके हमने ऐसे प्रोडक्ट को ऐड ऑन किया, और अपनी कमियों को जान के नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट ऐड करे, जहाँ पे कमियाँ लगी उनको फिल आउट किया, फीडबैक्स लिए, और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट का इसमें क्या सहयोग है? सर गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सहयोग लिया है, हमको लेने वाला होना चाहिए। मुझे लगता है कि पात्र होना बहुत ज़रूरी है सर। स्टार्टिंग डे 1 से 2020 से हमने सब्सिडी ली है मशरूम कंपोस्ट के लिए। अभी रिसेंटली मैं कहना चाहूँगा, रीप, एक आपने सुना होगा, रीप यहाँ पे डिपार्टमेंट है जिसमें जो जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है, उसने हमें, हमारे साथ महिलाओं को ये यूनिट बनाने में काफ़ी हेल्प करी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमको काफ़ी हेल्प करी है पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत। तो टाइम टू टाइम काफ़ी मदद है। बाकी आरकेवीवाई स्कीम के बारे में मैं आपको बता रहा था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उससे हमको 20 लाख की जो ग्रांट मिली है IIM काशीपुर के थ्रू, उससे सर हमको बहुत सपोर्ट मिला है। जो आज सस्टेन आप देख पा रहे हैं मशीनरी मेरे पीछे, वो सारी धीरे धीरे हमने उसी तरह से ऐड करी है। अच्छा, थोड़ा आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में जानते हैं, नमिता जी। तो उनसे कैसे आपकी मुलाकात हुई और कैसे आपको ये आइडिया, मतलब आप साथ लेके चल रहे हो? सर 2020 से पहले से ही, जब नमिता, मैं दिल्ली में पढ़ता तो वहीं पे नमिता लोग उनके रिलेटिव रहते, तो वहाँ से नमिता से परिचय हुआ था। और जब मेरा यहाँ आना हुआ, क्योंकि कोविड में आना तो था ही, तो तब मैंने नमिता को बोला कि मैं ऐसा मशरूम उत्पादन यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, तो आपसे कुछ हेल्प मिल सके। तो काफ़ी छोटी थी, फाइन आर्ट की स्टूडेंट्स थी, पर उन्होंने भरपूर मदद करी, जिससे कि आज आप देख सकते हैं रिजल्ट के रूप में एज ए को फाउंडर वो हमें हमारा सानिध्य दे रही हैं। तो आपने उनको शुरू से ही को फाउंडर बनाया था कि उनमें आपने कुछ ऐसा पोटेंशियल देखा कि आपको लगा कि अब हम साथ कर सकते हैं? सर डेफिनेटली पोटेंशियल देखा था, बट उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन करने की बारी आई थी, तो उसमें को फाउंडर का ही उसमें शेयर दिए जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी ज़्यादा, और मैं सीनियर भी था थोड़ा एज में और एक्सपीरियंस में, तो हमने उसी हिसाब से इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करके उनको को फाउंडर डे 1 से बनाया हुआ है। तो अभी क्या ये टर्नओवर है बाबा एग्रोटेक? सर टर्नओवर अभी मैं कहना चाहूँगा लास्ट ईयर और उससे पहले से हमारा 2021 में मुझे याद है 7 लाख के आसपास था। अभी हम 45 से 50 लाख का एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ईयर एंड पे, और अभी रेवेन्यू धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, जब से हमने अन्य ब्रांड्स के लिए वाइट लेबलिंग और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है, तो धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहा है। अभी जल्दी हम लोग लैब इस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं, और आशा करते हैं उससे हमारा रेवेन्यू और बढ़ेगा। तो क्या फ्यूचर प्लान है, और क्या मतलब आपको लगता है कि आगे जाके कितनी संभावना है इस बिजनेस में? सर देखिए, संभावना बिल्कुल है। मशरूम को लेके मैं कहना चाहूँगा, अभी फिर भी यहाँ पे पेनिट्रेट करने में दिक्कत आती है, समझाने में लोगों को, क्योंकि जिस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट बन रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, हम लोगों का प्लान है कि यहाँ पे ऐसी यूनिट बनाया जाए जिसमें कि मशरूम का बीज उपलब्ध कराया जाए, मशरूम के रेडी टू ग्रो बैग उपलब्ध कराए जाएँ, यहीं पर ट्रेनिंग सेंटर भी हो, जिसके लिए हमने जिला प्रशासन को भी आवेदन दिया हुआ है, लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में और सालों में आपको यहाँ पे फुल फ्लैज लैब देखने को मिलेगी, जिससे कि मशरूम काफ़ी प्रमोट होगा आगे चल के। आगे चल के मतलब आपको लग रहा है कि ये और बढ़ता जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो हमारे कुछ युवा हैं, बहुत रुचि रखते हैं स्टार्टअप में, फूड प्रोसेसिंग में आना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे और क्या इसकी प्रोसेस रहती है? एक मतलब शुरुआती गाइडलाइन क्या होती है? देखिए, खासकर एग्रीटेक स्टार्टअप के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रधान है, तो उसके लिए देखिए मेन बातें जो याद रखने वाली वो यही है कि कमाने के मकसद से सीधे अगर आप कूद रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, छोड़ के सीधे स्टार्टअप कर रहे हैं, पहले हमको सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हमको नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट पर चलना पड़ता है। तो 1 साल कम से कम आपके पास बैकअप होना चाहिए, और उस आपके कॉन्सेप्ट में यूनिकनेस तो होनी बहुत ज़रूरी है। यूनिकनेस नहीं होगी
और उसमें कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा तो आप फ्रस्ट्रेट होकर उसको छोड़ देंगे। ये बात को ज़रूर ध्यान रखना ज़रूरी है। और सबसे पहले उसको स्टार्टअप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराइए। जो जिस श्रेणी में आप कर रहे हैं, आईटी में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट से मिलना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंतर्गत कौन सी स्कीम है, ताकि आप उनका फ़ायदा उठा सको और अपनी खुद की जो बचत है पैसों की वो कर सको और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ सको। तो आपको क्या लग रहा है अभी जो मतलब सिस्टम है हमारा, इसमें इस तरह के स्टार्टअप शुरू करना पेचीदा है या फिर आसान है? सर देखिए, अभी तो मैं कहूँगा पेचीदा इन टर्म्स ऑफ काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन और कंपटीशन बहुत हो चुका है। अदरवाइज सर मैं तो कहूँगा कि चाहे हमारी राज्य की सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टार्टअप्स को लेके बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बस आपको लेना आना चाहिए सपोर्ट, जो मुझे लगता है। आपको कहते हैं ना, आपको काम आने योग्य होना चाहिए। तो आपको गवर्नमेंट को ये बताना, डिपार्टमेंट को बताना ज़रूरी है कि मैं आपके काम आ सकता हूँ, मेरा ये कॉन्सेप्ट आपके काम आ सकता है। तो डेफिनेटली सर मदद मिलती है। मतलब थोड़ा भागना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपको बताइए, बट मदद मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। शुक्रिया। और जो टर्नओवर है आपका 2-3 गुना तो बढ़ जाएगा आने वाले सालों में। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है बाबा एग्रोटेक की जो को फाउंडर है नमिता। स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। थोड़ा अपना आप परिचय दीजिए। सर मेरा नाम नमिता है और मैं अल्मोड़ा से हूँ। मेरी एजुकेशन जो है स्कूलिंग प्लस कॉलेज अल्मोड़ा से ही हुआ है और लास्ट कह सकते हैं कॉलेज से ही मैं बाबा एग्रोटेक के शुरुआती से ही जुड़ी हुई हूँ। कितना टाइम इसमें आपको हो गया अभी? लगभग शुरुआत से कमल और मैंने मिलके ही शुरुआत की थी। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई आपने फाइन आर्ट की ना? हाँ, अभी मेरा कॉलेज स्कूल जो है यहीं जीजीआईसी से हुआ था और कॉलेज भी मैंने अल्मोड़ा से ही किया है फाइन आर्ट से। तो फाइन आर्ट की लड़की बिजनेस में कैसे आ गई, मतलब कैसा ये सफर रहा अभी तक? हाँ, ये मेरे थोड़े घर वालों को भी सस्पिशियस लगा क्योंकि कोविड के ड्यूरेशन में ही मेरे 2 साल हो गए थे फाइन आर्ट्स के और उसी के मिड में ही कमल जी जब यहाँ वापस आए तो उन्होंने कहा कुछ करते हैं एंड कॉलेज तो चल नहीं रहा था। तो मैंने कहा एग्रीकल्चर में एक बारी देखते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो करते करते इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि फाइन आर्ट्स तो मेरा हुआ, उससे भी रिलेटेड मैं काम करती हूँ कभी-कभी, लेकिन डीपली मैं सोशल वर्क और इसमें आ गई हूँ। तो आपने फार्मिंग भी की कि फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं रहा आपका? नहीं, मेरा कोई फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है। मेरे फैमिली से भी कभी फार्मिंग वगैरह का नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका इसमें? तब मेरे को तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं एटलीस्ट अपने पहाड़ के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरी एज ग्रुप की अगर बात करें तो लोग या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस्ड हैं और या तो अल्मोड़ा से बाहर जाके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ की चीज़ों को ही वैल्यू करते हुए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो कितना मुश्किल होता है एक मतलब बतौर लड़की ये व्यवसाय में उतरना और फील्ड में काम करना, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करते हो आप, ग्राउंड में भी जाते हो, लोगों को ट्रेनिंग देते हो, महिलाओं को, तो कितना ये मुश्किल रहता है? फीमेल्स के लिए अगर कहूँ तो काफ़ी टफ होती है क्योंकि बिजनेस वाले सेक्टर में आप देखेंगे कि फीमेल्स बहुत कम है। अगर स्टार्टअप की भी बात करें, स्टार्टअप में भी इकोसिस्टम में बहुत कम फीमेल्स आपको मिलेगी। और साथ ही साथ हमारा जो काम है गांव-गांव में जाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, महिलाओं के साथ बीच में बैठना, उसमें तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभार काफ़ी चैलेंजेस आ भी जाते हैं। तो कैसा रहता है? कई बार तो गाँव में भी बड़े टेढ़े से लोग मिल जाते हैं, कई बार तो अच्छे लोग भी मिलते हैं। हाँ। तो कैसे उनसे डील करते हो आप लोग? अब शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मैं भी 19-20 साल की थी। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हुई, एक तो लैंग्वेज बैरियर भी कितनी जगह आ जाता था, लेकिन धीरे-धीरे करके सीखा है, धीरे-धीरे करके एडजस्ट हुए हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग जैसे 2 महिलाओं को तो यहाँ पे प्रॉपर आप रोज़गार दे रहे हैं, ये मंथली बेस पे है ना? जी, जी, जी। तो वैसे कितने महिलाओं को और कितने लोगों को आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार दिया हुआ है? सर डायरेक्ट की बात करें तो 2-3 स्टाफ हमारा स्टोर में है, 2 जने तो दीदी लोग यहाँ पे हैं और रैंडमली डेली वेजेस के अकॉर्डिंग और फीमेल्स भी आती रहती है। तो डायरेक्ट 6-7 लोग हैं यहाँ पे टीम पे। बाकी इनडायरेक्ट की बात करें तो जितना हमारा हर्बल टी, हर्ब्स हैं, जितना हमारा घी है, हनी है, वो सारा फार्मर्स से आता है। तो हमारा 500 प्लस ऐसे फार्मर्स हैं जो हमको सीज़नली अकॉर्डिंगली हमको सप्लाई करते रहते हैं, हम उनसे बाय बैक करते रहते हैं। तो फार्मर्स तक कैसे आप पहुँचे? हमने ना शुरुआत से ही एक मोटिव लेके हमने काम किया है, एक हमको सस्टेनेबल चेन डेवलप करनी थी यहाँ। तो हम क्या करते हैं, हम गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम फ्री में दें, चाहे हम किसी एनजीओ से करें, चाहे हमको गवर्नमेंट से कनेक्ट कराएं। हम उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनसे प्रोड्यूस जो भी होता है उसको पूरे दौरान उनको कंसल्टेंसी देते हैं, एंड देन हम उन लोगों से बाय बैक कर रहे हैं चीज़ें, चाहे हमारे हर्ब्स की बात करें, चाहे घी की बात करें, चाहे मशरूम्स की बात करें। तो हमने ऐसे क्लस्टर्स डेवलप किए हैं। अभी मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपको एक ग्रांट मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, है ना? तो जी 20 जी लाख का था वो। जी हाँ, तो 20 लाख का ग्रांट। क्या उसकी प्रोसेस थी और कैसे वो मिलता है, क्यों मिलता है वो? सर वो है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेंटर की एक स्कीम है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग लेवल में लोग छटते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जब हमने अप्लाई किया था 120 पीपल्स थे, वो सिर्फ अल्मोड़ा उत्तराखंड से नहीं थे, ऑल ओवर इंडिया 120 लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद जब एक एक स्टेज में लोग हटते गए, एट दी एंड सिर्फ 11 लोग बचे जिन लोगों को ग्रांट मिली। हमको 2023 वाले 22-23 वाले बैच में हमको ग्रांट मिली थी 20 लाख की। तो लंबी प्रोसेस है क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को देना चाहती है जो एक्चुअल में ग्राउंड में कर रहे हैं, और हमने स्टार्टिंग से ही, जब भी स्टार्ट हुआ था हमारा, तब से हम ग्राउंड में ही काम कर रहे हैं ज़्यादा। तो इसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनके साथ इंटरव्यूज भी होते हैं, या फिर ये डॉक्यूमेंटेशन वाला होता है सारा कार्य? नहीं, ये सारा का सारा जो हमको ग्रांट मिला है, जो हम एक्चुअल में ग्राउंड में काम कर रहे हैं उसके लिए मिलता है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट अपना दिया था कि हम सस्टेनेबल चेन बना के यहाँ पे इतने फीमेल्स को सपोर्ट करें, इतने लोगों के साथ काम करें, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रांट जो होती है वो मिलती है। अच्छा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता? नहीं, पूरी इंटरव्यू होता है। स्टार्टिंग में पूछ रहा हूँ। हमारी पिच डेक हुई, हमारे पास हमारी लगभग 5 या 6 बार पिच हुई। हाँ, वही तो मैं- पहले स्टेट लेवल में हमारा हुआ, फिर सेंटर में हुआ, अलग-अलग इंटरव्यूज हुए, तब जाके लास्ट में हमको सिलेक्शन हुआ। तो काफी सारे प्रेजेंटेशन होते हैं मतलब। यस, थोड़ा तो चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है। तो अभी जैसे चैलेंजिंग तो प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बनाने के अलावा बेचना है। तो ये बताइए कि बेचना कैसे आप करते हैं? मतलब बेचने का काम, मार्केटिंग का कैसे देखते हैं और कहाँ ये आप सेल आउट करते हैं? पहले तो हमारा स्टोर है, वहाँ पे हमारा अच्छा खासा कस्टमर आता है, वहाँ पे इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। सेकंड, हम मल्टीपल जगह एग्जीबिशन में जाते रहते हैं, तो एग्जीबिशन में ये होता है बेनिफिट कि एक्चुअल में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता पाते हैं, उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको बेनिफिट्स बता पाते हैं। और ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हम इनकी क्वालिटी मेंटेन करके हमने जो रखी है, तो वर्ड टू माउथ आप कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रमोशन हमारा होता है। क्योंकि एक होता है ना कि फैमिली में अगर एक बंदा कोई यूज़ कर रहा है तो उसको अच्छा लगता है, तो वो दूसरे को रेफर करता है। तो हमने अपनी क्वालिटी ऐसे मेंटेन करके रखी है, तो हमारे पास कस्टमर रिटर्न आते रहते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे आपका एक स्टोर है कसार देवी जी में, जी तो इन फ्यूचर आपने सोचा है कि अलग-अलग जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे अपना स्टोरेज? सर, कोशिश है कि अलग-अलग जगह हम रीच करें, लेकिन जहाँ जैसे आप ऑनलाइन का ज़माना है, तो अब हम अपने आप को थोड़ा ऑनलाइन और सोशल मीडिया में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और कोशिश करें कि अपनी स्टोरी और लोगों तक का पहुँचा सकें। तो कहाँ-कहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो है लिस्टेड है? अभी हमारा अमेज़न में है, हमारी खुद की वेबसाइट है, हमारा जियो मार्ट में लिस्टिंग है, क्या वेबसाइट है आपकी? thebiovalley.com। बायो वैली, बायो बायो हमारा ब्रांड है, वैली हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो इस एरिया का भी नाम हमने द बायो वैली रखा है। अच्छा, तो इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी लेते हैं क्या? यस यस। क्या नंबर रहता है उसका? उसमें हमारे जो सर है उनका नंबर है 9718497425, उनका नंबर है, और मेरा भी नंबर है, तो लोग कांटेक्ट करते हैं उसमें। क्या-क्या आपकी प्रोडक्ट है? मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या-क्या है? मोस्ट सेलिंग की बात करें तो मशरूम में कॉर्डिसेप्स है, शिलाजीत है, हमारा घी का काफ़ी अच्छा रिव्यू है, हनी का अच्छा रिव्यू है। अच्छा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। क्या आप कहना चाहेंगी महिलाओं को जाते-जाते? महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। हम जो आजकल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग स्टक हो चुके हैं, अगर हम उसको स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाएँ, अगर हम कुछ यूनिक ट्राई करें, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, और हो सकता है हमको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और महिलाओं का बिज़नेस में आना काफ़ी ज़रूरी है धीरे-धीरे, क्योंकि पहाड़ में तो पलायन की समस्या इतनी ज़्यादा है, और यहाँ के लोग अगर यहाँ के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आगे भी हमको झेलनी पड़ सकती है। हुँ, तो मोटिवेटेड रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ नया ट्राई करिए, कुछ नया सीखिए। धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू। अभी एक महिला हमारे साथ है जो यहाँ पे काम कर रही हैं। मैम स्वागत है आपका, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम कविता ढेला है, मैं डोहरा से हूँ। कविता ढेला। हाँ तो जी, कविता जी, कितना समय आपको यहाँ पे हो गया काम करते हुए? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। तो इससे भी पहले कहीं नौकरी कर रहे थे आप? नहीं, पहले मैं खेती-बाड़ी करती थी। खेती-बाड़ी करते थे? हाँ, अब फुल टाइम जॉब? फुल टाइम जॉब करती तो हफ्ते में छुट्टी भी रहती है या फिर रोज़ काम रहता है?
नहीं, हफ्ते में छुट्टी रहती है संडे के दिन। संडे के दिन छुट्टी रहती है। हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए? अच्छा लग रहा है। तो क्या आपके लाइफ में यहाँ नौकरी करने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं? हाँ, बहुत सी चेंजेस आए, सीखने को मिला, लोगों के साथ मिलने को मिला। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो कैसे मैनेज कर लेते फिर आप परिवार भी और सब काम? करती है, खेती-बाड़ी भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ अच्छा, और साथ में बच्चों का भी करती हूँ। अरे बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या-क्या पैकेजिंग करते हैं? सुबह सुबह शाम खेती-बाड़ी करती हूँ हाँ, 10 बजे तक। अच्छा। बच्चों को भी स्कूल भेज देती हूँ उस टाइम पे। फिर शाम को यहाँ से जाने के बाद फिर खेती-बाड़ी तो हाँ। आप तो डबल ड्यूटी कर रहे हैं। डबल ड्यूटी। तो अभी जैसे यहाँ पे मशरूम का भी काम चल रहा है, आप भी इसकी खेती करते हो या फिर हाँ, यहीं मैं पे 1 डेढ़ साल से कर रही हूँ मशरूम का काम। मशरूम का भी कर रहे हो? हाँ, कौन-कौन सी वैरायटी? पहले मैंने ऑयस्टर मशरूम लगाए हुँ, और उसके बाद बटन मशरूम लगाए। अब ऑयस्टर लगाऊंगी। तो कितने बैग आप लगाते हो? हम यही 50-60 बैग आ जाते हैं मेरे रूम पे। अच्छा, एक ही कमरे में कर रहे हो अभी? हाँ, तो ज़्यादा। यहीं पे बेच देते हो उनको? हाँ, सुखा के। अच्छा, तो और कैसा? वैसे बेचे भी हैं, मार्केट में बेचे। अच्छा, सब्जी के लिए भी बेचते हो, यहाँ भी हाँ, बेचते हो? हाँ। तो यहाँ से सीखा या फिर कहीं पहले से नहीं, ही? हमारे कमल सर और नमिता मैडम ने ट्रेनिंग दी। अच्छा, हाँ। तो उसके अलावा यहाँ पे फैक्ट्री में क्या-क्या काम होता है? कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ यूनिट है, यहाँ पे क्या-क्या काम करते हैं आप? हाँ, यहाँ पे हम पैकेजिंग का काम करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट जाता है ऑनलाइन, हुँ, उसके लिए वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम। अच्छा। और कुछ नए प्रोडक्ट मैम के साथ सीखते हैं। अब अचार बनाना सीखेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है? देवकी देवी। देवती देवी। तो आप भी यहाँ पे काम करे कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल हो गए। तो कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है? अच्छा लगता है सर। इसके अलावा क्या आप करते हैं? हम खेती-बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, खेती-बाड़ी है? हाँ, क्या किसकी खेती है? सब चीज़ की है, मंडुआ, मदिरा। अच्छा, तो मशरूम भी उगाते हैं क्या? हाँ सर, मशरूम भी उगाते हैं। कितना समय हो गया मशरूम उगाते हुए? हो गए 1-2 साल। अच्छा, कितने बैग आप उगा रहे हैं? मतलब कितने बैगों में आपने उगाया था पिछली बारी? 60-70 बैग 60-70 बैग में? बटन की ऑयस्टर सब उगाते हैं सर। सब उगाते हैं? तो बच्चे भी घर ही में हैं? हाँ, बच्चे भी घर ही में। पढ़ाई करते होंगे? हाँ। तो दोस्तों फिलहाल आपने देखा किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इनके कसार दही वाले स्टोर में और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, क्या-क्या इनका रेट है। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं इनके स्टोर पे जो कि है कसार देवी मंदिर से थोड़ा पहले। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके कसार देवी मंदिर आ जाता है 200 मीटर के आगे। तो उससे थोड़ा पहले इनका जो है स्टोर आ जाता है। तो आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। तो इस तरह की लोकेशन यहाँ पे है और एक छोटा सा मंदिर इनके स्टोर के बाहर भी है। तो फिलहाल स्टोर विजिट करते हैं और यहाँ पे कमल भाई पहले से ही अंदर है। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट है और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ उनको। तो कमल जी अब आप हैंडल करिए। जी, तो ये हमारे जो बायो एक हमने ब्रांड बनाया है बाबा एग्रोटेक के अंदर में, इसका फुल फॉर्म है बाबा इंडिया ऑर्गेनिक। क्योंकि कंपनी एक अलग प्रतिनिधित्व करती है और एक ब्रांड होना ज़रूरी है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो ये उस ब्रांड के अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं। सबकी थीम हमने ऐसे रखी है कि जो नॉन केमिकल नॉन प्रिजर्वेटिव हैं, उसमें खासकर मैं आपको दिखाऊंगा मशरूम के प्रोडक्ट में कॉर्डिसेप्स है, कीड़ा जड़ी का अगर आप नाम जानते हैं, उसका लैब वर्जन है। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर है और प्लस हमारी किडनी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। अच्छा, कीड़ा जड़ी है लैब वाला? ये कीड़ा जड़ी लैब वाला है। इसका ओरिजिनल कीड़ा जड़ी अगर आपको पता होगा तो वो भी हम लोग अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कस्टमर्स के रखते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें कॉर्डिसिपिन होता है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है। तो अभी आपने मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा है दिखाने जी के जी लिए, बिल्कुल दिखा सकते हैं? ये उसके कुछ डेमो के लिए हमने पीसेज रखे हुए हैं। इसका यूज क्या होता है? सर इसका यूज़ बेसिकली देखिए एथलेटिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है, काफ़ी पॉपुलर पहले टाइम से। इसको यासा गंबू बोलते हैं, आपको बताइए। प्लस एथलेटिक एक्टिविटीज़ के लिए कैंसर के पेशेंट भी इसको लेते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण हम नहीं दे सकते, वो डॉक्टर अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें जो कॉर्डिसिपिन वैल्यू होती है वो आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बैलेंस करती है। एथलीट्स काफ़ी लेते हैं इसको। तो जो भी इसके जिनके पास लाइसेंस है, जो वहाँ से फार्मर कलेक्ट करते हैं, वो ऑथराइज हैं इसको सेल करने के लिए। अच्छा, तो इसी का कल्चर करके साइंटिस्टों ने देखा जब इसका दोहन हो रहा है तो इसका कल्चर करके बनाई गई कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस। इसका नाम है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, इसका नाम है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस। तो जो लैब वर्जन है और जो ये ओरिजिनल है जो जी। हिमालय से निकलता है, इसमें क्या क्या अंतर होता है? मतलब रेट देखिए में क्या-क्या अंतर है, रेट में तो बहुत अंतर है। ये तो आप देखिए मतलब ये कितने का है? ये अब मार्केट रेट तो मेरे को पता नहीं, मेरे ख्याल से 10 लाख 12 लाख से ऊपर ही होता है। अच्छा, ये आपका लैब वर्जन है, ये 90,000 रुपीज़ kg होता है। इसको हम ब्राउन राइस में ग्रो करते हैं। ये बिल्कुल नॉन केमिकल नॉन प्रिजर्वेटिव और वेज वर्जन है जो लोग कीड़ा जड़ी खाना चाहते हैं। कॉर्डिसिपिन का डिफरेंस होता है, जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि अंतर क्या है। देखिए वो उतनी महंगी है, उसमें कॉर्डिसिपिन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो असर जल्दी करेगा।
इसमें असर थोड़ा ग्रेजुअली होता है, लेकिन ये भी आजकल के टाइम पे खाने योग्य एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो आपका बिक रहा है यहाँ पे? जी, हमको रिस्पांस मिक्स मिलता है। यहाँ से ज़्यादा जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कसार देवी में, जो फॉरेनर्स आते हैं, वो ऑलरेडी अवेयर हैं मशरूम के बारे में, वो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और लेते हैं। काफ़ी हमारे फिर ऑनलाइन के कस्टमर्स हैं, एग्जीबिशंस के थ्रू कस्टमर्स हैं, वो लोग हमसे लेते हैं। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे है? तो ये कुछ यूनिक प्रोडक्ट में बी पोलन एक प्रोडक्ट है, हनी के बाय प्रोडक्ट में आता है। सबको लगता है कि मधुमक्खी है तो हनी सर्वाधिक पॉपुलर और सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बी पोलन और प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है और बी वैक्स है, जो कि उस हनी से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं लाभदायक है। तो बी पोलन ग्रैनुअल्स होते हैं, जो मधुमक्खियाँ पोलन जो कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, उसको हमने पोलन कैचर की मदद से हम कैप्चर करते हैं। इसके फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो हमारी डे टू डे की न्यूट्रिशनल हेल्थ के लिए, महिलाओं के लिए खासकर बहुत अच्छा है, जो उनके हार्मोन डिसबैलेंस बॉडी में होते हैं। तो आप इसको दही के साथ, योगर्ट के साथ और अपने शेक के साथ ले सकते हैं। हमारी डेली न्यूट्रिशनल नीड के लिए बेस्ट चीज़ है। तो इस टाइप के कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हमने रखे हुए हैं। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा शिलाजीत। आपने अक्सर लद्दाख की शिलाजीत के बारे में सुना होगा, लोग आजकल काफ़ी नेट में देख भी रहे होंगे। उत्तराखंड की शिलाजीत जो हम लोग बना रहे हैं, पहले तो हम खुद इसका हमने थोड़ा प्रोसेसिंग सीखी हुई थी। अभी हमारे एक सर हैं जिनके पास इसका लाइसेंस है, तो उनकी परमाइसिस में, क्योंकि इसको बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पे, बट इसको बेचने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो अभी हमारे सर हैं, मित्र हैं, जिनकी परमाइसिस लाइसेंस है, इनके बारे में थे, उनके साथ मिलके हम लोग इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसमें त्रिफला का शोधन किया गया है। तो इस टाइप के कुछ यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्योर क्यों नहीं ला रहे आप? त्रिफला क्यों लाए इसमें? देखिए, प्योर कहने में तो शब्द हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन प्योर के साथ एक चीज़ आती है इनबिल्ट, जो होती है रॉनेस। क्या हमारी बॉडी उस रॉनेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? क्या हमारा पूरा सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उतनी रॉनेस को डाइजेस्ट कर पाएगा? इसीलिए रॉ शिलाजीत अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, प्योर है, लेकिन जब तक हम उसमें ऐसी चीज़ नहीं मिलेंगे। त्रिफला हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, त्रिफला या कोई भी और चीज़ है, लेकिन प्योर भी दी जा सकती है अगर उसका हैवी मेटल लैब टेस्ट कराया गया है, अगर उसका शोधन, उसका फिल्टरेशन बहुत प्रॉपर्ली किया गया है, तभी। अदरवाइज शिलाजीत, कोई भी शिलाजीत अगर आप खाते हैं, मेक श्योर कि उसकी हैवी मेटल लैब टेस्ट, उसका प्रोसेसिंग की टेक्निक ज़रूर जान लीजिए, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर करने वाली है अंदर। तो किन अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, हैवी मेटल हमारी बॉडी के लीवर्स हो गया, लंग्स को हो गया, हमारे पूरे सिस्टम को, क्योंकि देखिए किडनी में, क्योंकि जब आपका बॉडी फिल्टरेशन वैसा है ही नहीं पचाने योग्य, तो कहीं ना कहीं जाके वो हमारे किडनी का काम बढ़ा देगा, लीवर का काम बढ़ा देगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी रॉ चीज़ में। मैं तो कहूँगा तुलसी, कोई भी हर्ब्स है, कोई भी चीज़ें हैं, वो जब तक अगर रॉ हैं, रॉ तो ठीक है, लेकिन रॉ के साथ उसका शोधन यानी कि उसका प्यूरिफिकेशन भी यथासंभव होना चाहिए। अच्छा, तो इसका आपके पास अभी मतलब प्रमाण है कि ये शुद्ध है? हाँ, ये क्योंकि देखिए मेरे पास, मैं आयुर्वेदिक लाइसेंस होल्डर तो हूँ नहीं, लेकिन हमने इसका टेक्निक क्या निकाली, कलेक्शन, पत्थरों का कलेक्शन वगैरह अपनी साथ में अपने फार्मर जो हमारे हैं उनके साथ मिलकर कर लिया, क्योंकि उनकी वही अधिकार है उनको निकालने का। लेकिन उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग टेक्निक है, स्वयं की नॉलेज के साथ, और जो हमारे सर हैं जिनके लाइसेंस के बेस पे हम इसको सेल कर रहे हैं, वहाँ पे हम इसको पूरा शोधन करके, फिल्टर करके फिर लैब टेस्ट करवाते हैं, यानी कि हैवी मेटल लैब टेस्ट और फल्विक एसिड, एक जो उसका मेन कंपोनेंट है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में एक स्फूर्ति का महसूस होता है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, दोनों उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कितने ग्राम का ये पैक है? ये अभी हमने 50 ग्राम और 20 ग्राम के यहाँ पे पैक रखे हैं। तो क्या आपकी प्राइसिंग है? तो प्राइसिंग हमने 25 ग्राम है, आई गेस, या 25 ग्राम की हमने जो प्राइस रखे हैं वो 1500 रखे हैं MRP, बट ऑब्वियसली हम इसमें डिस्काउंट्स वगैरह ऐड करते हैं, क्योंकि अमेजन पे हमको प्राइस थोड़ा हायर एंड पे रखने पड़ते हैं, इसलिए हमने प्राइस रखा, क्योंकि ये रेयर चीज़ें हैं। उत्तराखंड की शिलाजीत काफ़ी रेयर है। तो ये उत्तराखंड का ही आप इस्तेमाल? उत्तराखंड का ही शिलाजीत, मुनस्यारी साइड का? मुनस्यारी साइड का कह सकते हैं आप। अच्छा, और क्या आपके पास यहाँ पे है? सर, यूनिक प्रोडक्ट के बारे में और चीज़ मैं बताऊँ, घी के बारे में आपने सुना होगा, बद्री गाय करके लोग बोलते हैं। तो ये हमारी पहाड़ की जो गाय है, उसके घी पे हम काम कर रहे हैं। ये घी का मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हम कई अदर ब्रांड्स के लिए भी वाइट लेबलिंग और जो थर्ड पार्टी आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घी का रिस्पांस अच्छा है। और हम 2020 से जब से मशरूम स्टार्ट किया, 2021 से हम लोग घी और हनी पे भी काम कर रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो जो हमारे कस्टमर अच्छे बनते गए, उनने कहा कि यार हमको भी अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो हम लोग उनको भी मदद कर रहे हैं बल्क सप्लाई में। अच्छा, इसके अलावा हनी के अलावा आपको मैं दिखाऊंगा, हमारे पास हैम सीड कोल्ड प्रेस ऑयल है, ये भांग का तेल है। ये आपको ट्रेडिशनली अगर पता होगा तो हमारे पहाड़ों में लोगों को पता है कि ये जॉइंट पेन के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, जॉइंट पेन के लिए काफ़ी लाभदायक। हाँ, भांग का तेल, जॉइंट पेन है हमारे कंधे में, बात के लिए, बात जो हमारे घुटनों में बुजुर्गों को हो जाता है, तो उसके काफ़ी लाभदायक था। लेकिन उसके बाद अब यहाँ हमको एडवांस में भी रिसेंटली पता चला कि होटल्स वगैरह में लोग अपनी सैलेड वगैरह में इसको ऐड कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि ओमेगा
ओमेगा 6 ओमेगा से रिच है, यानी कहीं ना कहीं हमारे न्यूरो सेल्स को रिलैक्स करने में और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो लोग उसका वैसे भी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये हमने जॉइंट पेन के लिए हम यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और बाकी फिर हमारे पास हनी है, वाइल्ड हनी, जो पहाड़ की छोटी मधुमक्खी का हनी। बहुत सारी तरह की आपने यहाँ पे हनीज रखी है। बिल्कुल जैसे मतलब शहद में देख सकता हूँ ये बहुत डार्क है, ये थोड़ा कम डार्क है, जी। ये थोड़ा जमा हुआ है, जी। थोड़ा नहीं जमा हुआ है, बिल्कुल। ये एकदम से जमा हुआ है, लग जी। रहा है घी है, जी। और ये अलग से जी। डब्बे रखे हुए हैं। थोड़ा एक एक करके आप इनके बारे में जी, आपने बताइए। बहुत सही आइडेंटिफिकेशन बताई, बट ये वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन है कलर। कलर सीजन में फ्लोरा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, AQI के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको, ये मल्टीफ्लोरा हनी है, यानी कि जो मधुमक्खी जो हमारी हल्द्वानी, काठगोदाम, रुड़की, हरिद्वार में सर्वाइव कर सकती हैं, मल्टीपल फ्लावर से पोलन लेती है। उसके बाद आती है हमारी छोटी मधुमक्खी, जो हमारे घर घरौंद में हम छोटी वाइल्ड फॉरेस्ट की मधुमक्खी होती है। इसका मेडिसिनल बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि ये मधुमक्खी हमारे मेडिसिनल प्लांट से फ्लोरा ज़्यादा लेती है, और इसका बहुत कम प्रोडक्शन होता है, तो प्राइस भी हायर एंड पे है। दूसरा, मैं आपने जो मुझे बताया कि ये जमा हुआ हनी है, इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस हनी का, और हमारी इंडियन पब्लिक ही इसके बारे में कम जानती है। सबसे ज़्यादा टेस्टी, बच्चों को पसंद किया जाने वाला सरसों का हनी है। अच्छा, मस्टर्ड मस्टर्ड हनी, इसको वाइट क्रीम हनी बोलते हैं। तो इसको लेके कई सारी भ्रांतियां कहते हैं कि ये जम जाता है वो खराब हनी होता है करके। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए थे। फॉरेनर्स ने जितना जमा हुआ हनी था वो सारा खरीदा, क्योंकि उनको अवेयरनेस है कि जमा होना ना होना, घी या हनी किसी का भी, वो नेचुरल प्रोसेस है। टेम्परेचर है, हम कसार देवी ठंडे में बैठे हुए हैं, यही हनी आप हल्द्वानी और दिल्ली साइड को ले जाइए, वो लिक्विड हो जाएगा। तो ये क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है मस्टर्ड में, इसलिए इसको वाइट क्रीम हनी बोला जाता है। वैसे ही फिर यहाँ पे अकेशिया हनी है। अकेशिया हनी हम लोग जम्मू में हमारे जो मल्टीफ्लोरा के बॉक्सेस हैं वो मूव करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, अभी 2 महीने पहले। तो अकेशिया सबसे रॉयल हनी के रूप में जाना जाता है, इसको अकेशिया रॉयल हनी बोलते हैं। मार्केट में काफ़ी अच्छे प्राइस हैं इसके, तो हम इसको भी लोगों को एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे जो नीचे आपको देख रहे हैं, ये एप्पल हनी है, क्योंकि जब हम अकेशिया के लिए बॉक्सेस मूव करते हैं तो वहीं पे जो एप्पल ऑर्चिड्स है वहाँ पे हम एप्पल के बॉक्सेस भी लगाते हैं। तो ये आपको एप्पल हनी दिख रहा है। तो ये हनी जो रखा है आपने, आप खुद भी मतलब भी बॉक्स सकते हैं? जी सर, देखिए, हम लोग के खुद भी बॉक्सेस हैं, वाइल्ड इंडिका के खुद के बॉक्सेस भी हैं, मेलिफेरा के हमारे पास अराउंड 1000 से 1200 के आसपास बॉक्सेस हैं। बट खुद के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे आप काम नहीं कर सकते हैं, तो हमने कुछ क्लस्टर्स, कुछ FPO के साथ टाइप्स किए हुए हैं। तो वो FPO से भी हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी टेक्निकल गाइडेंस, वहाँ पे जो भी विजिट वगैरह करना है वो सारी हमारी तरफ से रहती है, क्वालिटी कंट्रोल हमारी तरफ से रहती है, लैब टेस्ट हमारी तरफ से रहती है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इनकी दूसरी वॉल पे, और दूसरी वॉल के बारे में हमको नमिता बताएंगी। नमिता, आप बताइए। नमस्ते सर। ये हमारी जो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ये हमारी हर्बल टीज़ है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी की हर्बल टीज़ हैं। इसमें आपका है, हमारे पास बुरांस की हर्बल टीज़ है, कामिंग टी है जिसमें जैस्मीन, लेवेंडर वगैरह मिक्स है। इसमें हमारे पास मसाला चाय है। हमने यहाँ पे मॉडल्स भी रखे हैं, और ये मॉडल्स की स्पेशलिटी ये है कि हमने खुद ही ग्रो किए हैं इंडोर। जैसे कि मॉडल्स के लिए बोला जाता है, गुच्छी के लिए बोला जाता है कि आपको ये वाइल्ड में ही मिलेगी, लेकिन ये हम सेकंड पर्सन हैं इन इंडिया जिन्होंने ये अपने प्रेमाइसिस में हमने ग्रो किया था। तो ये कहाँ पे आपने इसको उगाया? ये हमारा पपरसैली यहाँ कसार देवी है, यहाँ पे ही हमने ग्रो किया था। हमारे साथ जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प से, और जॉनसन मशरूम है हमारे सर हैं, उनकी लैब के हेल्प से यहाँ पे हमने ग्रो किया था। तो फॉर सेल है कि हाल ही दिखाने के लिए है? ये हमारी सेलिंग के लिए है। तो इनका क्या प्राइस आप रखते हैं? ये अभी 950 के आसपास अभी प्राइसिंग रखी है। 50 ग्राम का पैकेजिंग है ये। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आप इसको पानी में सोक करोगे तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी। तो ये कितने रुपए किलो आजकल मार्केट में बिक रहा है? सर देखेंगे अगर आप, तो 30,000 से 40,000 के बीच में आपको मिलेगा रेट, क्योंकि इसमें साइज का होता है। छोटे साइजेस का जो होता है कम रेट होता है, बड़े साइज जंबो जिनको बोला जाता है उनका काफी ज्यादा रेट होता है। अच्छा, तो कितना ग्रो किया था आपने इस साल? इस बार ये तो हमारा ट्रायल था, तो लगभग 2-3 किलो हमने अभी निकाला प्रोडक्शन। बहुत छोटा सा ट्रायल यूनिट हमने बनाया था, तो लेकिन काफी अच्छा रिस्पांस आया। इसके बाद अभी हम फीमेल्स को भी सिखाने वाले हैं ये चीजें। अच्छा। हमारे गांव की महिलाओं को। ठीक। और ये क्या चीज़ है? ये हमारा ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम ये यहीं पे ही ग्रो करते हैं और इसको सनराइट करते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट है, ये ओनली वेगन सोर्स ऑफ विटामिन डी है। जैसे कि हम जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है विटामिन डी कहाँ से ले, प्रोटीन कहाँ से ले, और वेगन लोग के लिए तो और प्रॉब्लम होती है क्योंकि दूध वगैरह भी नहीं लेते वो, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है। इसका जो है ये 100 ग्राम की पैकेजिंग है, लेकिन जब इसको पानी में सोक करते हैं 500 ग्राम से भी ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स कि आप एक पैकेट से 4 बार ही सब्जी बना सकते हैं। अच्छा, तो वेगन लोग तो वैसे भी अभी बहुत बूम कर रहे हैं, मतलब उनकी संख्या बढ़ रही लगातार। हाँ। तो ट्रेंड में है, मतलब Yes. फैशन में है वो।
तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ बताई है आपने। उसके हम्म। अलावा ये क्या है? ये हमारी कामिंग टी है, इसमें जैस्मीन, लेवेंडर, हिबिस्कस वगैरह मिक्स है, फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छी है। ये हमने हर्बल ब्लेंड बनाए हैं जो नेचुरल हमारे पास फ्लावर्स, हर्ब्स यहाँ पे मिलती हैं, उनको मिक्स करते हुए। ये हमारे हर्ब्स हैं, जैसे कि हिबिस्कस यहाँ होता है, रोजमेरी यहाँ पे हमारी लैंड में होता है, ऑर्गेनिक लैंड में। हमारी मसाला चाहिए, ये इसकी स्पेशलिटी मैं बताती हूँ। ये गैनोडर्मा जो आपने अभी बैग दिखाएंगे सर, ये गैनोडर्मा हम मेडिसिनल प्लांट मशरूम है, उससे हमने बनाया हुआ है। इसमें स्पाइसेस, हर्ब्स एंड मशरूम एडेड है। तो आपने मशरूम की चाय कभी नहीं सुनी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट, जब हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट था और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे आप देखोगे अभी लास्ट ही बाकी रह गया है ये। और इसका जो है ना, इसमें फ्लेवर इस तरीके से मिक्स है कि आपको काफ़ी चटपटा टाइप का टेस्ट लगेगा। तो हमारा थॉट इस तरीके से है कि आपको बेनिफिट तो मिले लेकिन आपको टेस्ट भी मिले। जैसे कि एक हमारा अभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है जिसका नाम है सनलाटे। उसमें है हल्दी, अश्वगंधा, कॉर्डिसम मिलिट्रिस। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा हमारी मम्मियाँ दूध के साथ हल्दी मिक्स करके देती है। तो हमने ऐसे कॉन्सेप्ट में चीज़ बनाई है जो डेली लोग ऐसे इजीली कंज्यूम कर सके। लेकिन क्या है कि जैसे जो टेस्ट की चीज़ है ना, हमारे टेस्ट बड जो है डेवलप नहीं रहते उस तरह से। हाँ। हम बचपन से एक ही तरह की चीज़ें खाते हैं, मतलब कुछ गिनी चुनी चीज़ें होती है। हाँ। तो लोगों को जब इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो वो उसको कंटिन्यू भी रखते हैं कि खाली शौक में एक ले लेते हैं फिर या फिर रिपीट कस्टमर भी आपके? ये अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 80% लोग ना हमारे रेगुलर कस्टमर है। जैसे कि कोई हमसे चाय लेता है तो उसको इतनी पसंद है वो रेगुलर ही लेता है। कुछ लोग सडनली स्टोर में आते हैं, कुछ लोग होते हैं एक बार ही लेते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये है, हमने देखा है कि 6-6 महीने बाद लोगों को याद आता है कि नहीं आपकी वो चाय बहुत अच्छी थी या वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो हमने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, वो कोशिश करते हैं हम। हाँ, क्योंकि टेस्ट डेवलप करना बहुत एक टास्किंग है, मतलब हाँ, मशरूम के लिए स्पेशली, क्योंकि मशरूम तो काफ़ी अभी उतना नहीं है, कॉमन नहीं है। मेडिसिन मशरूम में स्पेशली लोग इतने जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और जो ये हल्दी वगैरह रखा है आपने? ये हमारी महिलाओं के द्वारा यहाँ पे किया जाता है हल्दी। तो ये उनके वहाँ की है। तो ये हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स अभी रखे हुए हैं। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लिप बाम है हमारे। इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि जो हनी के बाद हमारा वैक्स बच जाता है, जो छत्ता आप अगर आप देखते होंगे तो ये उसमें ये है। इसमें सारे ऑयल्स हैं, बीज वैक्स है, कोई भी केमिकल, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। कलर भी जो आप अगर इसमें देखेंगे, इसमें जो कलर है या तो हम रतन जोत से करते हैं या हम बीटरूट पाउडर से करते हैं। तो ये हमने ऑर्गेनिक लिप बाम जैसा बनाया हुआ है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जाड़ों के लिए काफ़ी मॉइस्चराइज करे रखता है। दूसरी चीज़, हमारे एक यूनिक प्रोडक्ट है, ये है बुरास का फेस पैक। तो बुरास का स्क्वैश जूस चाय सुना होगा आपने। बुरास का फेस पैक हमने इस तरीके से बनाया है क्योंकि इसमें विटामिन सी की क्वांटिटी अच्छी होती है, अपने फेस टाइटनिंग के लिए एंड ग्लो के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें हमने जो हमारा बेसन होता है और ऑरेंज के, संतरे के छिलके होते हैं, वो वगैरह मिक्स करके हमने ये बनाया हुआ है तो कितने पाउडर। पैक है इसमें ना, कितने वो है अ, मास्क? ये तो पाउडर फॉर्म में है। अच्छा, जैसे कि powder पाउडर फॉर्म में इसको आप दूध मिक्स कर लीजिए, आप पानी मिक्स कर लीजिए, रोज वाटर मिक्स कर लीजिए, उसके बाद फेस में लगाइए। तो जैसे कि ये 20 ग्राम्स का है, 20 ग्राम्स का 5-6 बार ही चल जाता है पाउडर। अच्छा, तो इसका तो छोटा, कैसा इसका मतलब रिव्यू कैसा रहा जिनने इसका अच्छा, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। लोग रेगुलर मंगवाते रहते हैं इसको, कुछ लोग तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी मंगवाते रहते हैं। तो जिस तरह से आपने मतलब इन चीज़ों को आप ब्यूटी प्रोडक्ट की ओर भी ले गए हैं ना, जी जी। तो इसमें रिसर्च कौन करता है इतनी? आप कितना समय बैठते हैं इसके ये लिए? मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो लगभग 1-1 साल तक का ट्रायल्स में जाता है। पहले तो हम ये बोलते हैं कि जो चीज़ हमारी फैमिली यूज़ नहीं कर सकती वो हम किसी और को नहीं देंगे। तो ये लिप बाम जब बना था उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने पूरी फैमिली में, फ्रेंड्स में, क्लोज फ्रेंड्स में बांटते हैं। तो 1-1 साल तक का यूज़ करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम चेंजेस करके तब उसके लास्ट में ब्रांडिंग करते हैं। ओके, धन्यवाद नमिता। तो दोस्तों ये था इनका स्टोर। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोर और कमल पांडे और उनकी जो बिजनेस पार्टनर है नमिता, उनका काम बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी काफ़ी बढ़िया लगी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।